स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देर से पकता है। दोनों घटनाओं का मुख्य संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब और क्वथनांक से। तो जो हमारा पानी होता है, ठीक है, मान लीजिए एक हमारा कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर में हमारा पानी भरा हुआ है। अब इस पानी के ऊपर में हमारा जो एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए इस पानी को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? तो यहाँ पर जो है नीचे से भी एक प्रेशर बनेगा जो कि वेपर का प्रेशर होगा, ठीक है, ये हमारा पीवी यानी कि वेपर प्रेशर। तो एक कंडीशन हमारी ऐसी आएगी जब हमारा जो वेपर का प्रेशर है वो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। सरफेस के ऊपर में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको याद रखना है, जैसे हमारा प्रेशर जो है वो अगर बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी हमारा बढ़ता है, और अगर हमारा प्रेशर है वो अगर घटता है तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, वो भी घटेगा। जब भी हम लोग पहाड़ों पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वेपर का प्रेशर है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि हमारी जो बॉइलिंग होगी वो कम टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले 100 डिग्री पे हो रही थी तो मान लीजिए अभी जैसे 80 डिग्री पे हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो खाना है उसे पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि जो पानी है वो जल्दी बॉयल हो रहा है, और बॉयल होने के बाद में हमें पता है उसका हम लोग ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सीधा गैसीय स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो है ना हमारा वो कम हो जाएगा, यानी कि इससे जो है ऊष्मा जो है कम मिलेगी, जिसके से हमारा खाना जो है वो धीरे पकेगा, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो खाना है वो जल्दी पक रहा था। तो कुकर के केस में भी क्या होता है, हमारा कुकर जो है वो बंद होता है, इसमें हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि वो 100 से ज़्यादा हो जाता है, मान लो 110 या 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और हमारा जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा। तो इसका जो मेन फैक्टर था हमारा वायु दाब और क्वथनांक, यानी कि हमारा एयर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। बेसल नॉर्म्स मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग विनियमन से। तो बेसल नॉर्म्स जो है ये हमारे बैंकिंग रेगुलेशन से संबंधित हैं। ये एक इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड का सेट है जिसे बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन बनाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो बैंकों की जो कैपिटल एडिक्वेसी यानी कि जो पर्याप्त पूंजी है उसको मेंटेन करना होता है। तो बेसिकली ये इंश्योर करते हैं कि जो बैंक है वो हमारा सेफ हो और स्टेबल हो, ताकि अचानक से वो बंद ना हो जाए, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश भाग किस रूप में परिवर्तित होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारा जो शरीर है इसके अंदर में जो ऑक्सीजन है ना, इसका जो ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वो करता है हमारा RBC यानी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर में मौजूद जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है ना तो हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और शरीर का 97% जो ऑक्सीजन है वो इसी रूप में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के अंदर में डिजोल्व हो जाता है। हमारा ऑक्सीजन प्लस में हीमोग्लोबिन यानी कि हमारा क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारी नागर शैली के अंदर में सबसे नीचे जो है एक बेस होता है जिसे हम लोग जगती बोलते हैं, उसके ऊपर एक बेस होता है उसे हम लोग पीठ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके ऊपर में हमारा गर्भगृह होता है, और इस गर्भगृह के ऊपर में एक हमारा ये शिखर बनता है, और इस शिखर के ऊपर में एक हमारी वक्राकार संरचना है जिसे हम लोग आमलक बोलते हैं, और इस आमलक के ऊपर में हमारा कलश होता है, और यहाँ पर मंदिर के आगे हमारा मंडप होता है, ठीक है। तो ये हमारी एक नागर शैली की विशेषता है। इसके अलावा हमारी जो द्रविड़ शैली है इसके अंदर में क्या होता है, इसमें जो गर्भगृह है उसके ऊपर का जो शिखर है उसे विमान बोला जाता है। यहाँ पर इसे शिखर बोल रहे हैं, इसे यहाँ पर विमान बोलते हैं। और क्या होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचे होते हैं, ठीक है। ये थोड़े से और स्लैंट हाइट में और बहुत ऊंचे होते हैं, ये जैसे सीढ़ी होती है ना, ये सीढ़ी नुमा होते हैं एक तरीके से। इसके अलावा जो वैसर शैली है ये हमारी नागर और जो द्रविड़ शैली है इसका एक तरीके का मिश्रण है। तो नागर शैली हमारी कहाँ पर, ये हमारी जो उत्तर भारत है ये उसकी प्रमुख शैली है, और जो हमारी जो द्रविड़ शैली है ये हमारे दक्षिण भारत की शैली है। तो दक्षिण भारत की शैली की आपसे विशेषता पूछी जाए तो आपको याद रखना है इसके ऊपर में ये जो पिरामिड जैसा सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा गोपुरम कहलाता है, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका सही उत्तर है हमारा
ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल सिर्फ एक बार जो है संविधान का संशोधन किया गया है और ये हमारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक है, जो कि वर्ष 1976 में लागू हुआ था। इसके अंदर में समाजवादी यानी कि जो सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए थे। ये 42वां संविधान संशोधन इतना विशाल था कि इसे जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जंग से बचाना। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसके अंदर में जो हमारा आयरन होता है ना, Fe यानी जो हमारा लोहा होता है, इसके ऊपर में हमारी एक जिंक की जो है लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे हमारी जो मेटल है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आती और उसमें जंग नहीं लगती। लाइनेक्स को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली यूज़र और जो कंप्यूटर होता है इनके बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। प्रोग्राम को जब भी रन कराना होता है तो वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो हमारा जो लाइनेक्स है ये एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसे वर्ष 1991 के अंदर लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। यदि किसी क्षेत्र के मैंग्रोव वन नष्ट हो जाएं तो सबसे पहले कौन सा जोखिम बढ़ जाता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तटीय कटाव। क्योंकि मैंग्रोव के घने पेड़ों की जो जड़ होती है ना वो जो कोस्टल एरिया की जो मिट्टी होती है उसको अपने अंदर बांध के रखती है, ठीक है। और जो समुद्र की तेज लहरें या फिर जो तूफान का जो प्रभाव होता है उसको वो कम कर देती है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैंग्रोव की ट्री जो है वो हट जाए तो क्या होगा, जो तटीय क्षेत्र है इसमें कटाव स्टार्ट हो जाएगा और बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक जो भी आपदाएं होंगी उसके प्रति हमारा ये इलाका काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पेड़ यहाँ पर नहीं होंगे तो क्या होगा, पानी की जो लहरें हैं वो यहाँ पर आकर कोस्ट से टकराएंगी और क्या करेंगी, मिट्टी को आसानी से अपने साथ में भागकर ले जाएंगी, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो कोस्टल रीजन है इसका जो है कोस्टल इरोजन हो जाएगा यानी कि तटीय कटाव हो जाएगा। गोटीपुआ नृत्य परंपरा को किस शास्त्रीय नृत्य का पूर्व रूप माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। तो गोटीपुआ जो नृत्य है ये हमारे ओडिसी नृत्य का एक पूर्व रूप माना जाता है, ठीक है। उड़ीसा की इस प्राचीन परंपरा में जो युवा लड़के होते हैं ना वो महिलाओं के कपड़े पहनकर भगवान जगन्नाथ और कृष्ण की स्तुति में नृत्य करते हैं। उड़ीसी नृत्य की कई मुख्य तकनीक जैसे कि त्रिभंगी और चौका वो इसी गोटीपुआ कला से विकसित हुए हैं। इसके अलावा भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का सबसे पुराना और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा जो हमारा कथक है ये उत्तर भारत का नृत्य है। कुचिपुड़ी है ये हमारे आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी नामक गांव से उत्पन्न हुआ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी की जड़ें किससे जुड़ी हुई हैं तो इसका सही उत्तर है भागवत मेला। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। भारतीय रेलवे का रेल कोच फैक्ट्री यानी कि RCF कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपूरथला। रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1986 के अंदर कपूरथला में हुई थी। ये फैक्ट्री इंडियन रेलवे के जो मॉडर्न पैसेंजर कोचेज हैं वो बनाती है। इसका जो मेन फोकस है वो हाई क्वालिटी के LHB यानी कि लिंके हॉफमैन बुश टाइप की जो प्रोडक्शन पर होता है। तो आपको RCF को जो है ना वो ICF से कंफ्यूज नहीं करना। ICF जो है ये हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, ये हमारे चेन्नई के पेरम्बूर में स्थित है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में, RCF और ICF के अंदर। तो वाराणसी है, इसके अंदर में हमारे जो डीजल के लोकोमोटिव वर्क है DLW वो बनते हैं। भारतीय संविधान में कैग का उल्लेख किस अनुच्छेद समूह में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 148 से 151 में। तो कैग की फुल फॉर्म हमारी होती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक होता है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच करता है। इसका काम सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। तो कैग के बारे में हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 148 से लेके 151 के बीच में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 148 के अंदर में हमारे कैग यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों का प्रावधान होता है। और आर्टिकल नंबर 149 के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में जो कैग है ना उसके कर्तव्यों और शक्ति का वर्णन होता है। जो आर्टिकल नंबर 150 है इसके अंदर में संघ और राज्य के खातों का विवरण राष्ट्रपति या राज्यपाल की सलाह पर CAG द्वारा देखा जाता है। और आर्टिकल 151 में क्या है,
आर्टिकल नंबर 151 के अंदर में कैग जो होता है ना, वो अपनी ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है उसको संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से संबंधित है। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो है ये भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1936 के अंदर हैली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी और बाद में इसे 1957 के अंदर इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। ये हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क है, ये हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में है। और जो हमारा रणथंबोर है ये राजस्थान में है। और जो मानस है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा असम के अंदर में है। भारतीय रेल के सबसे पुराने जोनों में से एक नॉर्दर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इसका जो प्रशासनिक कार्यालय है वो नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित बड़ौदा हाउस में है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आज हमने रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट जीके जी सीरीज का पार्ट 8 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।